महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रों। मैं ओम प्रकाश। आज अपन तीन से आगे के सवाल अपन देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के, जो अपने अभ्यास जो बाकी रह गए थे। देखिए एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कि अपन को क्या पूछा गया है, अपन को एन पूछा गया है। इसमें से जो है एपी का कोई भी पद है 78, वो कितने नंबर पे एन पूछा गया है। तो अपना जो सूत्र है वही चलेगा पूरा का पूरा। इसके लिए जो जो अपन को आवश्यक इकाइयाँ देखिए, ए बराबर 3, डी बराबर कितना है, डी सार्वंतर अपन ज्ञात कर लेंगे 8 - 3 ऐसा करके, तो कितना आएगा 5 आएगा। सार्वंतर 5 आ गया। अब अपन को दे रखा है ए एन यानी 78 दे रखा है, तो ये आ गया 78। अब 78 जो कोई संख्या है, इस सूची की कोई संख्या है, श्रेणी की संख्या है, तो ये कितने नंबर पे है, तो अपन को नंबर एन याद करना है, जो पता नहीं। सूत्र वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही सूत्र लगेगा। ए एन कितना दे रखा है 78 दे रखा है, बराबर ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 अपन को ये पता नहीं है। डी दे रखा है अपन को 5। 78 ये जो चीज लिखना है 3 प्लस 5 एकम 5 एन, कितना होगा 5 एकम 5 एन। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, तो 5 एकम 5 एन माइनस 5 एकम 5। इस प्रकार से ये 5 बड़ा है माइनस का, 3 छोटा है, ये आपस में कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। 78 बराबर 5 एन माइनस 2, इस 2 को इधर भेज लेंगे। 78 ये माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, बराबर 5 एन। अब ये कितना हो गया 80 बराबर 5 एन। इस 5 को इधर भेजेंगे, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ये 80/5 बराबर एन। अपन जानते हैं 5 का भाग देंगे 80 में, कितना आएगा 16। इस प्रकार जो है एपी का अतः लिख देंगे, नीचे लिखना है अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद होगा, 16वां पद 78 होगा। इसी प्रकार से देखते हैं अपन अगला प्रश्न 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियां जो दे रखी है, 2 समांतर श्रेणियां दे दी है, इसमें इनका जो है अंतिम पद कितना दे रखा है 205, ये अपन को ज्ञात करने। ये जो समांतर श्रेणियां दे दी इनमें कितने कितने पद है, ये अपन को ज्ञात करने। तो पहला है, इसमें अपन को पहला पद दे दिया है, डी भी दे दिया है 13 - 7 बराबर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना आएंगे 6, और उसके बाद में अपन को दे दिया ए एन। अपन को एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एन, तो ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस प्रकार ए एन कितना है अपना 205 है, कितना है 205 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन अपन को नहीं दिया गया है, और डी दिया गया है 6। कर लिए मल्टीपल वगैरह करवा के अपन इस सवाल को फिनिश करते हैं। 6 कम 6 एन माइनस 6 कम 6, 7 प्लस का बड़ा है 6 छोटा है माइनस का, तो क्या रहेगा 1 रह जाएगा प्लस का। 205 बराबर 1 प्लस 6 एन, ये हट गया, ये इधर आ जाएगा, तो 205 ये इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया माइनस 6 एन। इस प्रकार 204 में से अपन घटाएं, अपने 205 में से 1 घटाए 204 बचा बराबर 6 एन। अब 6 को भी इधर भेजेंगे, 6 को इधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, इधर काय में है गुणा में है, गुणा में होता है वह बटा में आ जाता है। भाग देंगे 6 × 18 और 6 × 24, अतः लिख देंगे अतः एपी में 34 पद हैं। कितने पद हैं 34 पद हैं। इस एपी में कितने पद हैं 34 पद हैं। इसके बाद देखते हैं अपन 5 का दूसरा जो अपन को दे रखा है, इसमें भी अपन को ए में पहला पद दे रखा है 18 दे दिया है, पहला पद दे दिया अपन को 18। इसके बाद में अपन को डी 15 दूना 30 और 1 31/2, दूसरा पद माइनस पहला पद है 18। एलसीएम के माध्यम से अपन इसको घटा पाएंगे, तो अपना एलसीएम आता है कितना 2, तो 2 में 2 का भाग दिया, एक बार गया, 1 को 31 से गुणा किया 31, माइनस 1 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, 2 को 18 से गुणा किया 36 आया।
कितना आया 36 आया। अब 31 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 5/2। अपना डी आया है -5/2। अपन को ए एन दे रखा है -47 दे रखा है। अपना वाला फॉर्मूला लगाते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। तो ए एन कितना दिया है? -47 बराबर ए कितना है अपने पास? 18 है। 18 उसके बाद में अपन को एन नहीं दिया गया है और डी दिया गया है। कितना दिया गया है? डी -5/2। इसको अपन सोल्व करते जाएंगे तो अपना सॉल्यूशन जल्दी ही सामने आने वाला है। देखिए -5/2 को एक एन से गुणा करेंगे, यानी कि 1 से गुणा करेंगे। माइनस है तो यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। -5/2 एन। और यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, +5/2। इस प्रकार अपन जोड़ लेंगे। सॉरी यहाँ एन भी है, मैं एन लिखना भूल गया। ये एन -47। ऐसा करते हैं, इनको उठा के इधर पटक देते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का इधर पटकेंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर से देखते हैं, ये भी प्लस का है तो कोई भी इधर ले लो, -5/2 हो जाएगा। इधर प्लस का था और इधर बचेगा -5/2 एन बचेगा। इनको क्या करना है? इनको पहले तो इनका सोल्व कर लेते हैं। कितना होगा? 8 7 15 के 5 हासिल के 1 5 6 65 हो जाएंगे माइनस के -5/2। ऐसा करते हैं, इसका भी वापस से एलसीएम लेकर के अपन सॉल्यूशन करते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 एलसीएम आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 65 से गुणा करेंगे, 130 आएगा माइनस का। और 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 बराबर -5/2 एन। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ से 5 उड़ा 2 उड़ा देते हैं। ये 2 उड़ा दिया, उड़ जाता है ऐसे दोनों तरफ बराबर हो तो। ये कितना हो गया? 130 -130 और माइनस और 5 कितना हो गया? 135 हो जाएगा माइनस का। बराबर कितना आएगा? माइनस के 5 एन। इधर माइनस माइनस उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक है। अब 135 बटा इसको, इस 5 को अपन ने इधर भेजा तो बटा में गया, बराबर एन। एन बराबर कितना आएगा? 5 दूने 10, कितना बचा? 3 बचा। और 5 उधरा 5 7 35। एन बराबर कितना आया? 27। अतः इस एपी में कितने पद है? इस एपी में 27 पद है। कितने पद है? 27 पद है। 5 के बाद देखते हैं अपन 6 नंबर के सवाल। क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है? यानी कि अपन को इसमें ए एन दे रखा है। पहला पद ए दे दिया है 11, उसके बाद में डी सार्वंतर दिया है 8 - 11 यानी कि -3 दिया गया है। उसके बाद में ए एन जो पूछा गया है कि ये है या नहीं, तो ये अपना ए एन ही है। उसके बाद में अपन को इसमें एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने पर अगर एन कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, पूरी संख्या आ जाती है, ऋणात्मक नहीं आता है, तो क्या होगा? यह पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन कितना है रखना है? -150। ए रखना है 11 प्लस एन -1 डी कितना रखना है? -3 रखना है। -150 बराबर 11। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक एन को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -3 एन आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो गया। -150 बराबर प्लस के 11 है, प्लस के 3 कितने हो जाएंगे? प्लस के 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 -3 एन। इसको इधर भेजेंगे तो -150, ये इधर माइनस का हो जाएगा, ये 14 बराबर 3 एन। ये 3 एन माइनस का है। इसमें जोड़ेंगे तो माइनस के 164 हो जाएंगे और इधर -3 एन बचेंगे। अब ये माइनस माइनस काट दिया अपन ने, इस 3 को इधर भेजेंगे, 164 बटे में जाएगा 3 बराबर एन। अब देखते हैं अपन को कहीं ना कहीं भाग दें तो 3 चौके 12, 3 बजे 15 और बचा 1, 3 चौके 12, 1 2/3 इस प्रकार से आएगा। तो ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जो है, इसलिए अपन कारण लिख देंगे। ये नहीं होगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पद किसी भी एपी का कोई भी पद
धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यह पूरी संख्या होती है। जैसे कि अपन किसी कक्षा में बच्चों को गिनते हैं, मान लो उस कक्षा में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, 10 तक गिनते हैं। यूँ थोड़ी गिनते हैं कि एक बच्चा 2.5 है या 5.6 है, ऐसे नहीं गिनते हैं ना, पूरी संख्या गिनी जाती है। इसलिए ये एपी नहीं होगी। ये जो आंसर आया अपना पॉइंटों में आया है, दशमलव में आया है, इसलिए ये इसका कोई पद नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अपन 6 तक हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपना 7वां क्वेश्चन। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 78 है और 16वां पद 73 है। तो अपन को जो है ये समीकरणों के माध्यम से सोल्व करना पड़ेगा, समीकरणों के माध्यम से इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अपन समीकरण बनाएंगे। 11वां पद यानी कि अपनी भाषा में A11, ये A11 बराबर अपना सूत्र होता है A + 10D, यही होता है। ठीक है, अपने को A11 दे रखा है, कितना दे रखा है 38 बराबर A + 10D, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, तो ये बना है समीकरण। उसके बाद में A16 बराबर क्या होता है A + 15D। जो पहले के वीडियो देख चुका है उनको सब पता है ये सूत्र कैसे लिख रहे हैं, 15D क्या होता है क्या नहीं होता है। जो डायरेक्ट ही इस वीडियो को देखेगा उसको कम समझ में आएगा, इसलिए पीछे की वीडियो जरूर देखें, वो देखेंगे तभी ये सब समझ में आएगा। देखिए अब A16 कितना है अपने पास 73 है, 73 बराबर A + 15D, ये समीकरण 2। अब ऐसा करते हैं अपन समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं, जिससे अपना 1 मान आ जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, समान कोण है, A समान है तो अपन को A काट लेते हैं, अगर D समान होता तो D काट देते। अब इसको काटने के लिए घटाएंगे, अब 1 में से 1 घटता है तो कट जाता है। ये देखिए समीकरण 2 में से घटा लो, 2 में बड़ी संख्याएं हैं, 2 में से 1, समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में से 2 में से 1 को घटाएंगे, ये 73 बराबर A + 15D। ये और जो है अपना पहला समीकरण है 38 बराबर A + 10D, ये हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, तो सबका माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ अपन को प्लस की संख्या कितनी है 73 में से अपन को 38 घटाना है, 13 में से 8 जाता है तो 5 बचता है, यहाँ 6 में से 3 बचेगा, A में से A जाएगा तो कट जाएगा, यानी 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5D। इस प्रकार अब अपन इस 5 को इधर भेज देंगे सोल्व करने के लिए, तो इधर भेजेंगे तो यह गुणा में है तो ये भाग में जाएगा बराबर D, यानी कि 5 7 35, D कितना आया अपना सारवंतर 7 आ गया। कितना आ गया सारवंतर 7। अब D का मान, अपन D का मान 1 में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे, देखो ये पहला समीकरण 38 बराबर A + 10 गुणा D का मान कितना रखना है अपने को 7 रखना है। ठीक है, तो 38 बराबर A + 70, अभी 70 को इधर भेज देते हैं, 38 माइनस इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो गया, 70 बराबर A, अपना A आ जाएगा। अभी अपना A आया है माइनस में, माइनस का 32, A कितना आया माइनस का 32 आ गया। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं अपन कि अपन को कौन सा पद निकालना है 31वां, A31। अब A31 का सूत्र भी अपन को ज्ञात हो जाएगा, A30D, A + 30D, ये हो गया। A31 बराबर A कितना है, ये आ गया अपना -32 प्लस 30, D कितना है 7 है। देखिए A31 बराबर -32 प्लस 3 × 21 210 हो गया। A31 बराबर ऐसा करते हैं, इसमें से घटा लेते हैं, कितना बचेगा 100, ये बचेगा 178 के समथिंग, 178 बचेगा। तो अपना 31वां पद क्या हो जाएगा 178, लिख देंगे लाइन। अतः हमारी एपी का
31वां पद 178 होगा। ठीक, इसके बाद में एक एपी में कितने 50 पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए उसका तीसरा पद यानी कि A3 कितना है, A3 बराबर A प्लस 2D, A3 कितना है 12 बराबर A प्लस 2D। यह अपना समीकरण बन के आ गया एक। अंतिम पद और 50 पद, टोटल कितने 50 पद है, तो 50वां पद क्या होगा 106, अंतिम है तो 50वां पद A50 बराबर A प्लस 49D, भाई 50 है तो 49D आएगा इसमें। तो A50 कितना दिया अपन को 106 बराबर A प्लस कितना आएगा 49D। ये अपना हो गया समीकरण 2। अब बड़ी संख्या किस में है, दूसरे समीकरण में, तो दूसरे समीकरण में से अपन पहला समीकरण घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाया अपन ने, समीकरण 1 को घटाएंगे तो पहले समीकरण लिख लेते हैं ऐसे कैसे, 12 बराबर A प्लस 2D, ये घटाया 12, ये हाँ 12, ये सब जगह माइनस हो गया। 106 में से 12 जाएंगे, कितने बचा, इधर देखिए यहाँ बचे 10 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 9, 94 बचा अपना, कितना बचा 94 बचा। अब 94 बचा, आगे देखते हैं अपन, ये प्लस का ए माइनस का है, कट गया आपस में 0 हो गया। यहाँ देखिए 49 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 47D आएगा। अब ऐसा करते हैं, इस 47 को इधर भेजते हैं तो जो है D आ जाएगा अपना, D बराबर कितना है 47 दूना 94 होता है। ठीक है, मेरे को 47 का पहाड़ा नहीं आता है, कुछ आता है। देखिए D क्या है 2, D सार्वधारिक है, कितना है 2। अब D का मान सार्वधारिक का मान समीकरण कोई से भी रख दो, एक में रखने पर जिसमें छोटी संख्या उसमें रखना चाहिए, वैसे सरलता होती है, रखने पर रख दिया, ये भी रखा। देखो D कितना है 2, इसमें रख दो मान 12 बराबर A प्लस 2 गुणा D कितना है 2 आ गया, 12 बराबर A प्लस 4 को इधर भेज लेंगे, 12 बराबर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, -4 बराबर A कितना आया 8 बराबर A कितना आया अपना 8। अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को 29वां पद करना है, ज्ञात करना है, यानी कि A 29 बराबर क्या होगा A प्लस 28D, इस प्रकार होगा A 29 बराबर A कितना आ गया 8 प्लस 28, अपना D कितना है 2, A 29 बराबर 28 प्लस 28 दूना कितना होता है, हाँ 56 होता होगा। A 29 बराबर अपन 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, कितना आएगा 64, यानी कि अपना 29वां पद क्या होगा 64 होगा। इसके बाद में आता है अपना 9वां सवाल। एक एपी दी है जिसका तीसरा व 9वां पद क्रम से 4 व -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, ये अपने से पूछा है। समीकरणों के माध्यम से पहले तो अपन को ये एपी का पद ज्ञात करने हैं दोनों। यहाँ देखते हैं अपना A3 दे रखा है, A3 अपन को दे रखा है A प्लस 2D, ये दिया है A3 की जगह A3 का मान रखा अपन ने A प्लस 2D, अपना एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से अपन दूसरा समीकरण बना लेते, A9 दिया है अपन को, A9 बराबर A प्लस 8D। ठीक है, अब A9 का मान कितना है -8 बराबर A प्लस 8D, ये अपना समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण जिसमें बड़े डाटा है उसमें से छोटे वाले को स्मॉल वाले को घटा लेंगे। समीकरण 2 में से एक को माइनस करने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो -8, वैसे मेरे को तो छोटे डाटा लग रहे हैं तो उल्टे, A प्लस 8D। अब अपन घटाएंगे कौन सा वाला 4 बराबर A प्लस 2D, घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे सबके, यहाँ माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, यानी ये जुड़ जाएंगे, प्लस तो नहीं हुआ, 8 4 12 बराबर, प्लस में से माइनस गया तो गया 0 बचा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, अपना आ जाएगा, इस 6 को इधर भेज देंगे तो कितना होगा 12 बटा
6, यानी कि डी बराबर कितना आया 6 दूने 12। यहाँ भी डी कितना आया 6, लेकिन माइनस का 2 आया। अब ये डी का मान कोई से भी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे ये 4 बराबर a प्लस 2 मल्टीपल डी कितना है -2। अब देखिए यहाँ करते हैं इसको। 4 ऐसा कैसे लिख दो, ऐसा कैसे लिख दो, प्लस 2 दूने 4, ये माइनस का 4 होगा कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस के 4। इसको इधर भेजेंगे 4 प्लस 4, इसको इधर भेजा तो प्लस हो गया बराबर ए बराबर कितना आया 8 आया। अब ए आ गया अपना, डी आ गया। अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को पद ये ज्ञात करना है, ये कोई पद शून्य भी है क्या, ए एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, अपन को सब दिया है। ए एन दिया है 0, 1 दिए, ए दिया है 8, और उसके बाद में एन माइनस 1 और डी दिया है -2। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन को पता चल जाएगा कि ये कोई पद है कि नहीं है। किसी नंबर पे आ भी लिखने आ रही है संख्या, ये अंक 0 बराबर 8 माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा -2 एकम 2n, ये माइनस प्लस हो जाएगा। समान चिन्ह प्लस हो जाते हैं और असमान चिन्ह माइनस हो जाते हैं गुणा करने पर। ठीक, अब देखिए ये हो गए, तो 0 बराबर 8 प्लस के 2 भी प्लस के, दोनों प्लस, यानी कि 10 हो गया। 10 माइनस 2n, इस 10 को इधर फेंक दो, इस 10 को इधर फेंकेंगे 0 माइनस 10 बराबर -2n, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 तो जाने कहाँ गया, 10 बराबर 2 बटाएँ, अब 2 को इधर भेज देंगे 2, 10 बटा 2 बराबर n बराबर कितना आया 5। अतः 0 5वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 5वां पद। इस एपी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद में देखते हैं अपन दूसरे नंबर का। एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को एपी का 17वां पद कितना, देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट दिमाग लगाना पड़ेगा। 17वां पद A17 बराबर 10वें पद 17वां पद है जो 10वें पद के बराबर नहीं है, 10 से 7 अधिक है, यानी इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा ATN प्लस 7। अब ये बराबर हो गए भाई, ये 7 अधिक था और ये 7 कम था, तो इसका 7 उठा के अपन ने इधर फेंक दिया, तो इधर 7 बढ़ गया ना, अब तो बराबर हो गए होंगे। हाँ देखिए A17 का सूत्र क्या है, A प्लस 16D, यही है। और A10 का सूत्र क्या है, A प्लस 9D, यही है। और ये प्लस 7 भी है। अब दोनों तरफ सेम को कट पीस कर देते हैं। कट पीस नहीं करेंगे, ऐसा करो पक्षांतर कर लो। A प्लस 16D, ये पूरा का पूरा उठा के इधर मेल दो। इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, बराबर 7। इसको यहाँ से उठा के अपन ने इधर ट्रांसफर कर लिया। प्लस का A माइनस का A कट गया। 16D प्लस के है और 9D क्या है, माइनस के, सॉरी ये माइनस का है, ये भी कट जाएंगे। कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, 7D, तो 7D बराबर 7। ठीक, अब D बराबर, इसको इधर भेजा 7/7, यानी कि D बराबर कितना आया अपने पास, D बराबर 1 आया। सार्व अंतर कितना है, 1। बस हो गया सवाल इस प्रकार। अतः लिख लिए, अतः एपी का सार्व अंतर D, सार्व अंतर 1 प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से अपने 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रश्न 11 से लेकर के 14 तक। यहाँ प्रश्न 11 दिया गया है, एपी 3, 11, 17, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, कुछ प्रश्न थे वो इससे संबंधित ही थे। यहाँ देखिए ए दे रखा है, ए
बराबर कितना दिया है 3। यह सार्वंतर डी भी दिया है 15 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। और यहाँ अपन को जो ज्ञात करना है 54वें पद से 132 अधिक, इसका कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक। तो इस प्रकार अपन देखते हैं तो ए एन बराबर A54 प्लस 132। जो अगला कोई पद है, कौन सा पद है 154 से 132 अधिक है, ये अपन को निकालना है। एन अपन को निकालना है, ये कौन सा पद होगा जो इतना होगा। ए एन का अपन सूत्र लगाएंगे पहले, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इधर ए 54 का लगाएंगे तो ए प्लस 53 डी ये हो जाएगा, और प्लस 132। यहाँ देखिए ए कितना है अपने पास 3 प्लस ए एन अपन को पता ही नहीं है। उसके बाद में अपन को डी दिया है 12, ये 12 बराबर इधर का ए भी यही है प्लस 53, ये 53, और डी भी दिया है अपन को 12 प्लस 132। यहाँ देखिए 3 प्लस 12 कम 12 एन माइनस 12 कम 12 बराबर 3 प्लस 53 को 12 से 12 दिया 36 हासिल के 3 12 पंजे 60 3 63 636 होएगा प्लस 132। देखिए अब अपन को क्या करना है, इधर एन को रख लेते हैं, बाकी को सबको उधर फेंक देते हैं। पहले तो ये 3 12 में से ऐसे कट जाएगा, यही काट लो, 12 में से 3 गया तो माइनस का 9 बचा, और माइनस के 9 को उधर भेज देंगे अपन। इधर भी कर लेते हैं, इनको सबको जोड़ लेते हैं 771 हो जाएगा, मैंने साइड में जोड़ लिया था। 12 एन बराबर इसको उधर फेंक देते हैं, फेंक दिया, कितना हो गया प्लस का 9। 12 एन बराबर कितना हो गया 10 हासिल के 1 8 780 हो गया, कितना हो गया 780। एन बराबर इस 12 को भी इसके नीचे पहुंचा देते हैं 780 बटा 12 से काट देते हैं इसको, 12 6 72, कितना बचेगा 6 12 पंजे 60। अतः 65वां पद 154वें पद से 132 होगा। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अपन ने एन निकाल। अपना 12वां प्रश्न है, देखिए 2 एपी का सार्वंतर, 2 जो समांतर सीढ़ियां हैं उनका सार्वंतर समान है। यदि 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 100 पदों का अंतर ए एन, एक का तो ऐसे लिख लेंगे ए एन, और एक का लिख लेंगे ए एन बराबर कितना है, यानी इन पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर कितना है 100 है। ए एन का बड़ा एन कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना, एन कितना है अपना 100 पदों का, तो एन 100 लिख देंगे अपन। ये पहले सूत्र तो लिख लें, हाँ लिख लो माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 100 होना चाहिए। ए को ए ही रहने दो, एन की जगह 100 लिख दो क्योंकि 100 पदों की बोल रहा है, डी को डी रहने दो। माइनस ए प्लस एन कितना 100 माइनस 1 और ये डी बराबर 100। ए प्लस 100 में से एक गया तो 99, ये 99 डी माइनस ए प्लस ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 99 डी। अगर अपन को सही साइड सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ जो ये पूरा है, पूरा इसमें से घटेगा, माइनस करना चाहिए अपन को, इसको कोष्टक में ब्लॉक कर दो इसको, ठीक है बराबर 100। अपन बाहर निकालेंगे इनको, ये कोष्टक खोलेंगे, हम कोष्टक ओपन करेंगे तो a प्लस 99 डी तो ऐसे रहेगा, माइनस a और ये भी इससे गुणा होगा तो माइनस 99 डी बन जाएगा बराबर 100। 99 में से 99 उड़ जाएगा मतलब कट जाएगा। समीकरण, इसको कोई समीकरण दे दो, a माइनस ए बराबर कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर 100।
अब देखते हैं, अपन को ये बोल रहा है कि क्या 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा या क्या होगा, अपन को ज्ञात करना है। यहाँ कर लेते हैं साइड में थोड़ा सा an माइनस an। अब अपन को पता नहीं 100 होगा कि नहीं होगा, इसलिए बराबर में कुछ नहीं करेंगे अभी। an का सूत्र है a प्लस n माइनस 1d माइनस a कोष्टक कर दो यहाँ a प्लस n माइनस 1d। ये डी को भी या इस वाले कोष्टक में ले लो। a प्लस n की जगह कितना रखना अपन, 1000 पदों के लिए, ठीक है। तो a प्लस 1000 माइनस 1d माइनस a प्लस 1000 माइनस 1d। अब a प्लस 999d, 1000 प्लस 999d माइनस a माइनस 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 प्लस माइनस हो जाता है 999d। 999 से 999 की क्या बचा, a माइनस a, क्योंकि समीकरण 1 से a माइनस a बराबर 100 आता है। AP दोनों AP लिख लो, AP यानी समांतर श्रेणियों के APs के 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 13। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से हो जाती है और अंतिम होती है 999। तो अपन देखते हैं 100 में क्या 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है। मैंने भाजकता के नियम के लिए एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के, और नवोदय मैथ्स ऐसा करके कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो बेसिक मैथ्स है सब वीडियो में धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने भाजकता के नियम का जो है वीडियो कर दिया है, 7 का भाजकता का नियम भी मैंने बता रखा है। 7 का भाग 100 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता, 104 में नहीं जाता, 105 में जाता है। किस में जाता है, 105। पहला पद क्या हो गया, 105, दूसरा पद क्या हो जाएगा, 112। ऐसे करके अपने बहुत सारे पद। उसके बाद में अपना अंतिम पद जो पीछे से 999 से है, तो अपना उधर से जो एक पद है, पद 994 में अपना 7 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 994 में 7 का भाग जाएगा। 994 में 7 का भाग है। अब अपन को देखो एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। अपन वही सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना दिया है अपन को, ये दे दिया है 994 बराबर ए कितना है, 105 प्लस एन ज्ञात करना है, और डी अपन को 7 दे ही दिया है, गुणा 7। देखो अब 994 ऐसा का ऐसे ही रहने देते हैं, ये 994 बराबर 105 प्लस 7 एकम 7 एन माइनस 7। अब इनको घटा करके इधर ले आते हैं, 105 में से 7 घट जाएगा तो अपने यहाँ 5 यहाँ 98 बचेगा। तो 994 माइनस इधर से 98 आया अपना बराबर 7 एन। अब 94 से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, 896 बराबर 7 एन। 7 को इधर भेज देते हैं, 896 बटा में आएगा, गुणा में है तो बराबर एन। भाग देंगे, 7 एकम 7, 9 बचा, 7 दूना 14, अब कितना बचा 5, 7 8 56। यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य। देखिए 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं, किसके, 4 के। तो अपन को वही 4 का भाजकता का नियम भी ज्ञात होना चाहिए, तो वही से
तो 10 में तो 4 का भाग नहीं जाता है, सीधा सीधा किस में जाता है 12 में। उसके बाद में किस में जाएगा 12 4 16, उसके बाद में 20 में जाएगा, और लास्ट में 250 में अपन 4 का भाग नहीं दे सकते हैं, 249 में भी नहीं देंगे, 248 में अपन 4 का भाग दे सकते हैं, दे दिया है। अब देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी ऐसा सूत्र लगाएंगे। ए एन अपन को कितना दिया है 248 बराबर ए कितना दिया है 12 प्लस एन अपन को निकालना है, दिया नहीं गया है, डी दिया गया है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। अब देखते हैं 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, और 8 को भी इधर फेंक लेंगे अपन ये फेंक लिया, 8 को भी इधर फेंक लिया, माइनस में हो गया था ये 4n। अब 248 में से अपना कितना जाएगा 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 240 बराबर 4a। इस 4 को भी इधर भेज दो, गुणा में तो बट्टा में जाएगा, भाग में जाएगा बराबर n। 4 छंग 24 यानी कि 60 होंगे। कितने गुणा जो होंगे 60, 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के 60 गुणा जो होंगे। ठीक है, लिख लेंगे। इस प्रकार अपने 14 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं।